चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगे हैं। इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नारों का भी जमकर सहारा ले रहे हैं। जी हां, पहले जहां भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिए थे, वहीं अब इस क्रम में समाजवादी पार्टी भी शामिल होती दिख रही। जी हां, सपा ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जवाब के तौर पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिए हैं। जी हां, पार्टी ने लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले कई पोस्टर भी लगवाए हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अब उनकी पार्टी यूपी की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस और ज्यादा सीटें चाहती थी। जी हां, यूपी की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक मुस्लिम आबादी, जो कि देश की आबादी का 20% है, उनके भरोसे में नहीं लिया जाएगा तब तक कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने CAA NRC को लेकर देखा, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब तक सरकार इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में नहीं ले लेती है, कानून लागू नहीं किया जा सकता है। जी हां, न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर कानून बनाया था, उसमें तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया है तो इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार का कानून वापस लेना पड़ा। अगर उन्होंने UCC को लेकर कानून बना भी दिया है तो लागू नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा ली जाती है कि जब आप कानून बनाते तो उन सभी समूहों या उन लोगों को विश्वास में ले लें जो उससे प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 1984 की सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी की योग्यता में छूट का ऐलान किया गया है। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को राहत देने के लिए सरकारी नौकरियों की आयु सीमा और शिक्षा में छूट देने का फैसला लिया है। जी हां, 1984 की सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों को समझते हुए उपराज्यपाल ने पीड़ितों के परिजनों के लिए रोजगार के अवसरों को और आसान बनाने के लिए छूट को मंजूरी दी है। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो चुकी है। आलम यह कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर तय सीमा से 15 गुना ज्यादा हो गया। जी हां, गुरुवार को दिवाली की रात 10 बजे दिल्ली की नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में PM 2.5 का लेवल 850 से 900 के बीच दर्ज किया गया। वहीं विवेक विहार में ये 1800 और पटपड़गंज में 1500 तक चला गया, यानी तय सीमा से 30 और 25 गुना ज्यादा है। जी हां, ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। खासकर सांस संबंधित बीमारी वाले मरीज, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सलाह दी गई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे